सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो जैसे होता है ना कि आप अगर पब्लिक में हो और साइलेंट हो, चुपचाप बैठे हुए हो, इसका मतलब आप बड़े इज्जतदार हो, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड। जैसे बाहर के कंट्रीज़ में आप चले जाओ ना, अब बाहर के कंट्री में नॉर्मल क्या मैंने देखता हूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हो, वहाँ के बच्चे देखना बहुत ही फुर्तीले होते हैं भाई, उनका दिमाग अलग लेवल पे चल रहा है। उनके हिसाब से ऐसा है कि बच्चा आया, बच्चा खड़ा हो गया, हेलो माय नेम इज़ James and I'm 5 years old and I lived in Chicago. I go to school. वो बता रहा बता, वाह वाह बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चा है। हमारा बच्चा इतना बोल दे बदतमीज। पूछा तुझसे तू किस स्कूल में पढ़ता है, तेरा नाम क्या है? हमारे यहाँ ना मम्मी ने घर में ट्रेनिंग दी हुई थी, मेहमान के घर जाना ना बिल्कुल मुंह नहीं खुलना चाहिए, एकदम चुप, कोई बदतमीजी नहीं होगी, समझे? हाँ, कोई बदतमीजी नहीं होगी, चुपचाप रहोगे, चुपचाप जाओगे, चुपचाप आओगे। नानी के घर जा रहे हो, बदमाशी नहीं करो। ये नानी के घर में अगर बदमाशी नहीं करेगा बच्चा कहाँ करेगा? घर में हम कर नहीं सकते, जहां कर सकते हैं वहां भी नहीं कर सकते। इसलिए देखना, ऐसे मार्केट में भी हम जाते हैं ना कहीं पर ऐसे, तो चुपचाप बैठे हुए, बड़े इज्जतदार है, बहुत इज्जत है भाई। क्यों? चुपचाप बैठा हुआ है ना बंदा, साइलेंट है। पक्का इसके घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए होंगे। देखो, साइलेंट होना अच्छी बात है, मैं गलत नहीं कहता हूँ उसको, लेकिन जगह के हिसाब से हम लोग इतने साइलेंट हैं कि हम लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं। हमें शर्म आ रही होती है कि सामने वाला जज कर लेगा तो, सामने को पता चल जाएगा तो। पता है, मुझे बहुत साल बाद पता चला कि लोग ना इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढते हैं। जितने भी सीए, बड़े बड़े ऑफिस मैनेजर देख लो, ये कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढते हैं। इनके हिसाब से अगर ये आपको क्वेश्चन, मतलब अगर ये चाहेंगे ना, आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ये चाहते हैं तभी आप क्वेश्चन का आंसर, जैसे उन्होंने 2-4 हार्ड क्वेश्चन किए, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो अब वो जानोगे थोड़ा इजी क्वेश्चन आपको करेंगे। अगर आप इजी क्वेश्चन को फटाक से आंसर कर पा रहे हो, थोड़ा हार्ड करेंगे, हल्का हार्ड और थोड़ा करेंगे, ताकि आपकी स्ट्रेंथ पकड़ सकें, आपका कॉन्फिडेंस देख सकें कि अगर बंदा को नहीं आ रहा तो जेन्युइनली मना कर सकता है इस चीज़ को। ये बात हमें बाद में पता लगती है। हमें क्या बचपन से क्या पता चला होता है, इंटरव्यू जा रहे हो मतलब हर क्वेश्चन का आंसर दो। हम लोग बिना बात के, जो क्वेश्चन आ भी नहीं रही है, पता है बात करने का तरीका होता है, हमें वो भी नहीं पता। हम लोग इंटरव्यू में गए नो सर कहने के लिए, डिड यू नो दिस? नो सर। जैसे आप लोग ये भी नहीं बोल सकते सर इस बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन है ना, आपको नहीं आ रहा, या फिर आप कुछ उसको बना के बोल सकते हो, सर इस बारे में मैंने पढ़ा था बट अभी मेरे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता हूँ। ऐसे हो सकता? नहीं सर, याद नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं सर, ए पॉइंट नहीं सर। आता क्या है भाई? हमें सिर्फ आ रहा है डांस करना, गाना गाना। मेहमान बैठ गए, गाना गाओ बेटा, कव्वाली चालू करो। मेहमान आ गए, चलो बेटा मुजरे चालू करो। पापा मैं लड़का हूं, तब भी चालू करो। हम लोग लौंडा नाच दिखा रहे हैं, वही चल रहा है हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसलिए हो रहा है ना कि हमें कॉन्फिडेंस किसी ने सिखाया ही नहीं। मैं मतलब 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक लड़कियों के साथ पढ़ा हूँ। मजाल कभी मैंने लड़कियों की तरफ ऐसे करके देखा हो? मुझे लगता था कोई आकर मुक्का मार जाएगा। मैं कहा रहने दो। मैंने तो लड़कों की तरफ भी अच्छे से नहीं देखा था। वो तो कॉलेज में आके खुद लड़कियों ने से बात किया कि अबे गांडू हो जाएगा ज़िंदगी भर में, ऐसे चलता रहा तो बात कर ले, थोड़ा पढ़ ले, नोट्स किताबें हमारे पास भी हैं। मैंने नोट्स और किताबों के भरोसे दोस्ती की थी, लड़कियों के भरोसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे लगा ठीक है, हेल्प तो मिल ही जाएगी, समाज में रिस्पेक्ट पाना है। चुपचाप बैठा हुआ बड़ा अच्छा सुशील लड़का है। एक बच्चा ना अपनी क्रिएटिविटी यूज कर रहा होता है, सबके साथ हाथ मिला रहा है। वो पूछ रहा है वो कौन है? वो मामा जी हैं। वो कौन है? वो मामी जी हैं। वो कौन है? उनके बच्चों के साथ जाकर दोस्ती कर रहा है। वो बच्चा कौन है पता है? ये तो बदतमीज है भाई, ये लौड़ा बदतमीज है। और कोई लड़का चुपचाप बैठा हुआ है, वो कौन है? ये बहुत शरीफ इंसान है, देवता है, देवता। बड़ा होने के बाद वही जो बच्चा बदमाशी कर रहा है, बहुत स्मार्ट बच्चा है, लाइक डेफिनेटली स्मार्ट बॉय। वो जो बच्चा बेचारा बचपन से बैठा हुआ है ना,
वो कहता गांडू टाइप है। साइलेंट इज रेस्पेक्ट होनी भी चाहिए। जैसे कोई 4 बड़े लोग बैठे हैं, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ चुप्पी मत बैठा करो। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैंने कहा था तो बदतमीजी करना चालू कर दोगे। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like and subscribe and enjoy.